हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे ईडीसी का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है। इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, जैसे इसी का मेन टॉपिक है। सो ईडीसी जैसे कि आज हम सिर्फ बेसिक करेंगे। जो 6 मंथ का सेमेस्टर है इसको हम इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आज सिर्फ बेसिक करेंगे, जैसे कि सेमीकंडक्टर और क्या है, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ एंड many other things like PN junction and just a second, and we will see the mesh analysis, loop analysis and nodal analysis and KVL, KCL, and after that we will see Thevenin's theorem, and until that these are the basic things. Okay, let's begin. First, welcome again all. So देखो, आई होप वी आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी। सो अभी देखेंगे सॉलिड डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक। डायरेक्टली टॉपिक पर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए। सो वी नो अभी क्या है, सॉलिड सॉलिड है 3 टाइप में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। अभी जो कंडक्शन बैंड है उसमें ये 3 टाइप में डिवाइड है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर, third is semiconductor. Okay, we know the conductor are which conducts electricity and heat, and insulator can't conduct electricity and heat, and semiconductor whose conduction is in between what, insulator and conductor. कंडक्टर हम ये सब जानते हैं, ठीक है, ये बेसिक थिंग है। सो नेक्स्ट हम जाएंगे आइडियल इंसुलेटर, आइडियल कंडक्टर एंड आइडियल सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आइडियल कंडक्टर जो होता है उसका हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होता है और रेजिस्टिविटी 0 होता है। देखो हमारा जो कंडक्टर है उसमें क्या है, फॉर आइडियल conductance is infinite, okay, conductance is infinite and resistance is 0 because ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस, ठीक। सो जो अभी कंडक्टर है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसलिए उसका कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट है। आइडियल मतलब परफेक्ट, ठीक है। सो अभी रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही इंसुलेटर का क्या, रेजिस्टेंस जो होगा ये क्यों यूज होता है, करंट को अपोज करने के लिए, दैट्स व्हाई इसका इनफाइनाइट क्या होगा, रेजिस्टेंस, एंड 0 होगा कंडक्टेंस। द सेमीकंडक्टर is a unique material that is whose conduction is between conductor and insulator. Okay, now we'll see some examples of semiconductor. It is 2 type. We know for semiconductor our main topic is semiconductor. Okay, semiconductor 2 types. What are they, you know? First is, second, intrinsic and extrinsic. इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। दिस इज इम्प्योर।
So why this is impure? Due to a process called doping. We all know. Due to doping, some suitable impurities added to enhance the conductivity. Okay. So intrinsic and extrinsic. So when intrinsic is known as pure and extrinsic semiconductor is known as impure. जब ये प्योर है एंड इम्प्योर है तो इनका यूज भी कुछ होना चाहिए ना, तो क्यों है ये इंस्ट्रिंसिक? अभी देखो ये जो इंस्ट्रिंसिक है ये प्योर मतलब क्या, 99.99% इसमें सिर्फ ओरिजिनल सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे, पर इसमें ये पूरा 100% नहीं होता, कभी भी कोई भी चीज इतना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अभी एक्सट्रिंसिक में क्या है, अगर वो लेट्स से 99 ना होकर लेट्स से 90% हो गया उसका प्योरिटी, तो ये इम्प्योर है, ठीक। नेक्स्ट, if the purity level is less than intrinsic, then that is known as extrinsic semiconductor. So extrinsic is also divided into parts. Extrinsic क्या हो सकता है, p type and n type semiconductor. So दो टाइप के impurity मिलेंगे, one is trivalent impurity, another is pentavalent impurity. Okay, so कुछ सेमीकंडक्टर बताते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ओके एग्जांपल्स है, ठीक है। जो है एक्सट्रिंसिक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलकर जो डोपिंग होता है उससे हम पाते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम अपने वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। अभी द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये दो पार्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्सेनिक, it's a boron. Okay, for trivalent it is boron and pentavalent example is arsenic. Okay, impurities. Pentavalent means its outermost shell has 5 electrons, 1 2 3 4 5. In boron his outermost shell have 3 electrons. Okay, in silicon, let's say a silicon crystal, okay, its outermost shell है वैलेंस, ऑक्टेट रूल, इट फॉलोस ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो इसमें क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। अब एक और सिलिकॉन एटम इधर है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होगा, तो अभी क्या होगा, ये दो एटम ये इसको लेके बॉन्ड बनाएंगे, अभी इसके साइड में जो होगा ये उसको लेके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेट्स से एक और सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे ये एक ऐसे बनाएगा, नीचे से भी ऐसे बनाएगा, ऊपर से भी एक और बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट बॉन्ड बनते हैं, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन, ये एक और एटम का, ये एक और एटम का, ये एक और एटम का, सब सिलिकॉन ही है, ठीक है। सिलिकॉन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं सिलिकॉन के, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो just listen, these are the only basic things, further we'll start the class, okay। These all things are well known to us in 12th class, 12 में हम ये सब पढ़े थे, ठीक है, तो बस रिवाइज कर रहे हैं।
ठीक, एक बोल, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मतलब इसके अंदर और बहुत सारे मटेरियल, लेट्स से 10 to the power 8, ओके, 10 to the power 8 टाइम सिलिकॉन एटम है इसके अंदर, ठीक है, इतने अमाउंट का सिलिकॉन एटम है इसमें, ठीक है। सो अभी क्या है, जो जैसे क्या था, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो कोई अभी बताए, कोई भी जब एटम है, कोई भी अभी क्रिस्टल है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं? ऑब्वियसली होंगे। फर्स्ट थिंग, व्हाई फ्री इलेक्ट्रॉन and holes creates only in doping process? No, सिर्फ डोपिंग में नहीं होता है। कोई भी क्रिस्टल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। क्यों? उसमें जितने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम होल बोलते हैं। सो अभी इलेक्ट्रॉन और होल कैसे क्रिएट होते हैं? हमने 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक का मतलब क्या? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से जैसे एक साइड होके इधर चला गया, तो ये जगह में क्या है, एक स्पेस है, तो ये क्या हुआ, इमिट होके इलेक्ट्रॉन हो गए। सो अभी बताओ, जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अभी लेट्स से ये सिलिकॉन का क्रिस्टल ही है, ठीक है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में इतने अमाउंट ऑफ एटम है। सो इन एटम में इतने अमाउंट ऑफ एटम में से लेट्स से एक बॉन्ड टूट गया एक एटम का, तो क्या होगा, एक होल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, 1 = 1 ईच वन। तो नेट चार्ज क्या आया, नेट चार्ज इन क्रिस्टल इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक हुआ। अभी सोचो, 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल आए, ये होल एंड ये इलेक्ट्रॉन। जब 1 लाख बॉन्ड टूटेंगे तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 1 लाख होल भी क्रिएट होंगे। ये एक हुआ, ऐसे एक और होगा, ऐसे एक और होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अभी इसमें जैसे क्रिएट हुआ 1 लाख एंड 1 लाख, तो इन सब में ये सब फिट हो जाएगा, ठीक है, तभी हम देखेंगे फर्दर, ठीक है, नोट में करते हैं। ठीक है, सो अभी क्या हुआ, अभी 1 लाख बॉन्ड टूटेंगे तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन एंड 1 लाख होल क्रिएट होंगे। अभी बॉन्ड क्यों टूटते हैं? अभी कुछ एक्सटर्नल एनर्जी हम अप्लाई किए तभी बॉन्ड टूटते हैं ना, क्यों टूटे? अभी कुछ हम एक्सटर्नल एनर्जी दे दिए तो बॉन्ड टूट गया क्या? नहीं। जब बॉन्डिंग जो इनका बॉन्ड में कुछ एनर्जी होता है तो वो कब टूटता है? जबकि एक्सटर्नल फोर्स बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हो, ठीक। जब एक्सटर्नल अभी लेट्स से 2 जूल, ये दोनों एटम में 2 जूल का फोर्स में ये अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आउटर से एक एनर्जी दिया 5 जूल, तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, एक इमिट होके इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इधर होल क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, when the bond breaks, number of electron release is equal to the number of holes have met, okay. So always remember, in a crystal net charge is always 0, negative positive cancel हो जाता है, ठीक है। net charge always in a crystal is 0। भी देखेंगे
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके, ठीक है। एक सिलिकॉन का स्मॉल क्रिस्टल बनाते हैं, ये सिलिकॉन, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल है ये, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये कुछ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये दो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें साइड में भी कुछ होगा, ये भी होगा, फिर ये दो होगा, ये दो बॉन्ड बनाते हैं, ये दो बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे जैसे जितना भी है, ठीक है। ये ऐसे बॉन्ड बनाता जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, ठीक है। ये बनाया, ये फिर बनाया, ये भी, ये दोनों, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनता है। अभी सिलिकॉन में ऐसे बॉन्ड बने, ठीक है। अभी हम कुछ ऐड करते हैं आर्सेनिक, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इट मीन्स द नेट चार्ज इन ए क्रिस्टल इज 0। लेट्स से अभी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसे एक और बॉन्ड ब्रेक हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, यहाँ से एक था, ये इमिट हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट है, ये एक खाली जगह, प्लस एक इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर एक मतलब ये एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मसल का, लेकिन ये इमिट हो गया, ठीक है। एक चला गया, तो इधर कितना 1, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, इधर भी किधर, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक होल, फिर इधर प्रोडक्ट है, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक होल, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन हुए एंड 3 होल्स हुए, होल एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी हम आर्सेनिक ऐड करेंगे, ऐसे हम इधर ऐड किए, इधर ऐड किया आर्सेनिक, इसका एक बॉन्ड है इधर, ये भी इधर से बॉन्ड बनाएगा, इधर से बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर भी है, तो इधर भी एक होगा ना सिलिकॉन एटम, तो इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, जो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो जब फ्री होगा 1 2 3 4, number of electron became 4, number of holes 1 2 3, remained 3. The number of electron is greater than the number of holes. When we add a pentavalent impurity in a pure silicon metal semiconductor material, then the number of electron is higher than the number of holes. We proved here. Okay. अभी हमने 3 बॉन्ड ब्रेक किए और एक ऐड किए। अगर ऐसे मैं
कुछ फ्रीक्वेंसी में अगर लेट्स से 100 एटम में सिलिकॉन का एक ऐड करूंगा, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम जैसे कि मैंने 10⁸ हो सकते हैं, 10⁻20 हो सकते हैं, ठीक है, उसमें एक है तो बहुत सारे होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 मैंने क्या किया, आर्सेनिक एटम ऐड किए, तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे? 20,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 20,000 जैसे 2000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने आर्सेनिक एटम दिए, तो कितने एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे? 2000 एक्स्ट्रा क्रिएट होंगे। तो ये 2000 है, तो इधर इलेक्ट्रॉन तो 3 थे, एक ऐड किया तो एक हो गए, तो पहले से हो गए कुछ बॉन्ड होने के। लेट्स से पहले से 100 बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 होल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जब ये 2000 इलेक्ट्रॉन हुए, फिर ये 100 हुए, तो ये टोटल कितने हो गए? 21 हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन होल कितने रह गए? तो 100 रह गए, समझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द नंबर ऑफ होल्स इन p type semiconductor, okay, and the vice versa in which n type, sorry, it's n type semiconductor, okay, pentavalent, okay, it means 5, sorry, that's a pentavalent, okay, pentavalent, that's not trivalent, okay, it's a n type, we made a n type, sorry. And also in p type, what happen if we add boron, then what will happen? The number of holes will greater than number of electron. How? Because in boron there are only 3 bonds are there, one hole will remain, okay, that's not that one is not, then ये होल इधर पहले से नहीं है, ठीक है, तो ये होल नहीं है, ये होल है। जब इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इधर एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन आके इधर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, इधर कम पड़ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हम पहले केस में देखे तो ये 3 थे, जब कोई भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ था, सिर्फ नेट चार्ज 0 था, तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने बोरोन एटम ऐड किया तो तब क्या हुआ? जब बोरोन ऐड किया तो बोरोन में एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है पहले से, सो वो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? बोरोन गेन कर लेगा और अपना ऑक्टेट फुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इधर कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 2 हो गए। नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा रिपीटेडली होगा, लूप में होगा, मतलब बार बार होगा, तो क्या होगा? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा, ठीक है। Let's solve analyze p-n junction. ठीक है, ये पी साइड है, एन साइड है, तो बीच में क्या होगा? डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा, ठीक है। लेट्स सी इन पी साइड क्या होगा? पी साइड क्या होता है? इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर,
ओके। तो इधर का होल उधर अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ, इधर प्लस हो जाएगा। इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कुछ देर बाद यहाँ का माइनस इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या होगा, विड्थ इंक्रीज हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर है, इसे क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ओके। अभी जो हमने इधर यूज किया नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, नहीं, रॉन्ग है। दीज आर द नेगेटिव आयंस and those are the positive ions. Those are not electron and holes, remember, okay? So इसे क्या बोलते हैं, एनायन, कैटायन, ओके। अभी देखो हमने जो प्रोसेस किया डोपिंग, लेट्स से ये पी टाइप में हमने ज्यादा डोपिंग किया है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम पी साइड में क्या है, डोपिंग इज मोर, एन टाइप में डोपिंग इज लेस, लेट्स से एग्जांपल, ओके, डोपिंग इज लेस। सो अब बताओ कौन सा साइड का डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगा और कौन सा साइड का कम होगा। द रीजन इन विच द डोपिंग हैपेंड हेवीली, the depletion layer will less there. Where doping is less, the depletion layer is higher there. Okay, एक important point. अभी जो कोई भी क्रिस्टल है या फिर क्रिस्टल है सिलिकॉन का, उसके अंदर आयन का भी मूव नहीं करेंगे, आयन कैंट मूव, ठीक है, बट द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, इलेक्ट्रॉन होल्स, ओके। और एक चीज है, इफ पी टाइप टर्मिनल इज, अब ये एक तो टर्मिनल है, ठीक है, ये एक टर्मिनल है, ये मेजर चार्ज, ये एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी। When the p side terminal is connected to positive side of battery, that is called forward bias, and the n type is connected to negative terminal, that is called reverse bias. You know, okay, it's not wrong, we'll just modify, ठीक है, थोड़ा modify करेंगे, जो कि है जिस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, let's say, sorry, if p side potential is more than n side, p type semiconductor p terminal potential is more than n side potential, okay, that is known as forward bias. अभी क्या, हमने इधर अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया है बैटरी का, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बैटरी में, ठीक है। सो अगर हम इधर
नेगेटिव टर्मिनल यूज किया तो नेगेटिव हुआ, इसका कम ही हुआ, ठीक है। पोटेंशियल P में अगर हायर होगा उसे बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस, अगर N में हायर होगा उसे बोलेंगे रिवर्स बाइस, ओके। Another concept is ground and earthing. कोई भी सर्किट है, लेट्स से ये 2K, लेट्स से कुछ भी है ऐसे, ये 3 किलो, ठीक है। सो लेट्स से हम इधर एक अर्थिंग दी, सॉरी ग्राउंड, इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्राउंड है, ऑलवेज रिमेम्बर ग्राउंड जो होता है ऑलवेज थियोरिटिकली होता है, मतलब ये हम इधर भी, ये एक रेफरेंशियल पॉइंट होता है। अभी मेरा मर्जी है, मैं इधर ग्राउंड नहीं लूंगा, इधर लूंगा, होगा, कोई गलत नहीं, ठीक है। लेकिन अर्थिंग जो होता है हमारे घर में दिया जाता है, हमारे घर भी एक सर्किट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट में फिक्स याद है, ये होता है अर्थिंग, जो घर होता है, ठीक है। ये क्या आता है, प्रैक्टिकल होता है, और ये क्या होता है, थियोरिटिकल, ठीक है। और एक टफ पॉइंट है, एक पॉइंट में और एक कोई भी एलिमेंट है, रजिस्टर है R1, वैसे 2 पॉइंट है। जब हम पॉइंट में निकालेंगे तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। जब थ्रू एन एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस एन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the register, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये और एक है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में करंट इजीली फ्लो होगा, इधर कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये तो कनेक्शन है। अभी जब वोल्टेज सोर्स होता है उसे हम सॉल्यूशन करते वक्त उसे शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, और जो करंट सोर्स होता है उसे हम ओपन सर्किट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन सोर्स का बोला था, आइडियल ओपन सोर्स का, ओपन सोर्स मतलब आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है, रेजिस्टेंस, वो पैरेलल में रहता है, ठीक है, मुझसे नेग्लिजिबल कर लेते हैं, ठीक है, जो पैरेलल में होता है। करंट सोर्स में जो रेजिस्टर होता है वो पैरेलल ही होता है, जैसे करंट सोर्स है। लेकिन वोल्टेज सोर्स में ये सीरीज में होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है, ये R2, लेट्स से ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्यों है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए,
आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इसे हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं। और फॉर आइडियल करंट सोर्स ओपन सर्किट कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, अभी बस इतना ही। तो जो कंडक्टर है और ये सब समझे हम, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, अभी केवीएल केसीएल जो है हम क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक, सो आज के लिए थैंक यू। आई होप थोड़ा लंबा लेक्चर है बट हो जाएगा, थोड़ा इजी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी, एक दो बार देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन।